नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका मेरे इस चैनल ओनली इन्वेस्टर्स में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर एक कंपनी का नाम देख सकते हैं जो कि है तत्वा चिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, ये जो कंपनी है इसका आईपीओ हमें सुनने को मिल रहा है, यानी कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है जल्द ही। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो कंपनी है ये क्या करती है, यानी कि क्या इसका बिज़नेस है, इसके आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी कैसी रहेगी। तो ये सब चीज़ें तो मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ में आईपीओ के भी डिटेल्स डिस्कस करूंगा कि कब ये आईपीओ शुरू होने वाला है, क्या इसका प्राइस बैंड होगा, और भी कुछ चीज़ें होंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस ना करें। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन करी है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कंपनी का नाम पढ़ा, जो कि था तत्वा चिंतन फार्मा केम लिमिटेड, राइट। तो दोस्तों, ये जो फार्मा है इसके नाम में, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी फार्मा की कंपनी है, बट हाँ, ये फार्मा सेक्टर के भी कुछ केमिकल्स बनाती है। तो बेसिकली दोस्तों, ये एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है। आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, वी आर अ स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी कि ये स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करने वाली एक कंपनी है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे आगे कंपनी की डिटेल्स देख सकते हैं। द कंपनी हैज़ 2 फैसिलिटीज़, वन इन अंकलेश्वर एंड दहेज, बोथ आर क्लोज टू हज़ीरा पोर्ट। दोस्तों, आपको पता ही है, अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो हज़ीरा पोर्ट है ये गुजरात में है, राइट। तो मतलब कि कंपनी के ये जो 2 फैसिलिटीज़ हैं, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ये दोनों के दोनों हमें गुजरात में ही देखने को मिल रहे हैं। द लोकेशन ऑफ द फैसिलिटीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कंपनी एज इट्स मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट। तो दोस्तों, ये बोल रहे हैं कि जो कंपनी का मेजर रेवेन्यू है, यानी कि जो 70% ऑफ द रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है, एंड 30% रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया, एंड जो बाकी 30% रेवेन्यू है वो इसको इंडिया से ही मिल रहा है। यानी कि जो इसकी ओवरऑल 100% सेल्स हैं, उनमें से 70% सेल्स जो है वो फ़ॉरेन से इनको मिल रही हैं, और 30% इनको इंडिया से मिल रही हैं। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात जिस कारण जो है इस कंपनी में मेरा इंटरेस्ट बना, यानी कि इस कंपनी के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वो मुझे ये लगे कि ये कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स लगे, बहुत ही वेल नोन कंपनीज़ हैं जो कि हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में आज की डेट में लिस्टेड है। उनमें से कुछ नाम यहाँ पर इन्होंने हमारे सामने पेश भी किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इट्स क्लाइंट्स इंक्लूड मर्क, बेयर, एशियन पेंट्स, डिविस लेबोरेटरीज, लॉरस लेबोरेटरीज। दोस्तों, आपको पता ही है ये एशियन पेंट्स कितनी अच्छी कंपनी है। डिविस लेबोरेटरीज एक वेल नोन कंपनी है इस फार्मा सेक्टर की, साथ ही साथ में लॉरस लैब्स, यानी कि ये कंपनीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एंड अदर्स, दोस्तों अदर्स में एक दो नाम मुझे और पता है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आपको पता ही है एक केमिकल की कंपनी है अतुल, राइट, वो भी इनके क्लाइंट है। और साथ ही साथ में दोस्तों आपको पता है एक कंपनी है नवीन फ्लोरीन, जो हमारी इंडिया में लिस्टेड है, वो भी इनके क्लाइंट हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपनी जिनके इतने वेल नोन नेम है हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में, ये कंपनीज जो है इस तत्वा फार्मा कंपनी की जो है क्लाइंट है। तो एक दोस्तों बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। और साथ ही साथ में दोस्तों, अगर हम इस कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी ग्रीव एट CAGR, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 21.7% इन द लास्ट 3 ईयर्स, यानी कि पिछले 3 साल से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 21.7% हर साल जो है एवरेज इस रेट से ग्रो किया है। और साथ ही साथ में दोस्तों, द EBITDA मार्जिन ऑफ द कंपनी ग्रीव एट CAGR ऑफ 44.52%। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि कंपनी का जो ये मार्जिन है ये लगभग 44% के रेट से ऑन एन एवरेज पिछले 3 साल से जो है ग्रो किया है। और साथ ही साथ में दोस्तों, अगर हम इसकी ओवरऑल ग्रोथ देखें पिछले 3 साल की, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2019 में ये हमें लगभग 34.3 करोड़ के आसपास देखने मिल रहा था, और फाइनेंशियल ईयर 2020 में हमें 56.3% के आसपास, और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो ये 71.6 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि कितनी कंसिस्टेंस ग्रोथ जो है इस कंपनी ने हमें पिछले 3 साल से दिखाई है। ये भी दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि कुल मिला के बात ये निकल रही है कि अभी तक जितने भी पॉइंट्स हमने देखे हैं ये हमें प्लस पॉइंट्स ही दिख रहे हैं कंपनी के बारे में, कोई नेगेटिव पॉइंट अभी तक सामने नहीं आया है। पर दोस्तों, इसमें इन्वेस्ट करने से पहले एक चीज़ आप मेक श्योर करें कि आप इनके जो प्रमोटर्स हैं, राइट, इसके जो प्रमोटर्स हैं
उनके बारे में रिसर्च ज़रूर करें कि उनके पे ऊपर कोई केस वगैरह ना डाला हो, कोई फ्रॉड की कोई हिस्ट्री ना हो। तो दोस्तों चलिए अब हम इसकी IPO की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि इसके IPO की क्या डिटेल्स हमारे सामने आई हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो IPO डिटेल्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ओपनिंग डेट की, तो इसकी जो ओपनिंग डेट है वो जुलाई 16 हमें देखने को मिलने वाली है, और जो क्लोजिंग डेट है वो हमें जुलाई 20 देखने को मिलने वाली है। दोस्तों साथ ही साथ में इसकी जो फेस वैल्यू है वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 रुपये की जो है इसकी फेस वैल्यू होने वाली है। और अगर हम प्राइस बैंड की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 1073 यानी कि 1073 रुपीज़ से लेकर 1083 रुपीज़ तक इसकी जो है प्राइस बैंड होगी। यानी कि इस प्राइस के बीच बीच में उनको अलॉट होगा जिन्होंने भी अप्लाई किया था, यानी कि सबको अलॉट नहीं होगा, कुछ लोगों को जिनको भी अलॉट होगा वो इस प्राइस बैंड की रेशो में ही होगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम मार्केट लॉट देखें तो 13 शेयर्स का लॉट होने वाला है। तो दोस्तों ये शेयर जो है इसका मतलब थोड़ा महंगा होने वाला है, क्योंकि आपको पता ही है लगभग 15,000 के आसपास जो है एक लॉट आप जब भी अप्लाई करते हैं आपको इतने पैसे चाहिए होते हैं, यानी कि इतनी अमाउंट चाहिए होती है। तो अगर इसमें सिर्फ 13 शेयर आ रहे हैं तो आप लोग बोल सकते हैं थोड़ा सा महंगा होने वाला है। उसके बाद दोस्तों अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि BSE एंड NSE दोनों पर लिस्ट होने वाला है। और दोस्तों इश्यू साइज़ यानी कि मार्केट से जो टोटल पैसा उठाने की बात हो रही है वो है लगभग 500 करोड़। तो 500 करोड़ ये जो है IPO के ज़रिए मार्केट से उठाने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम डेट्स की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो डेट है ये टेंटेटिव डेट्स हैं, यानी कि अभी कोई ऑफिशियल डेट्स अनाउंस नहीं की गई हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली ये जो डेट्स होंगी इन्हीं के आसपास, एक आधा दिन आगे पीछे हो सकता है इनमें से कुछ डेट में से। बट ऑब्वियसली जो डेट्स टेंटेटिव डेट्स होती हैं इनके अकॉर्डिंग ही ऑलमोस्ट एवरी टाइम जो है IPOs ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, यानी कि ये सभी चीज़ें इन टेंटेटिव डेट्स के अकॉर्डिंग ही मोस्ट ऑफ द टाइम होती हैं। कुछ केसेस में होता है कि ये डेट्स चेंज हो जाती हैं। तो अभी हम टेंटेटिव डेट्स की ओर एक नज़र मारते हैं। आपको जैसे कि मैंने बताया ओपनिंग होने वाली है 16 को, क्लोजिंग होने वाली है 20 को। जो रिज़ल्ट आएगा अलॉटमेंट का वो हमें 26 को देखने को मिलने वाला है, और जिनको अलॉट नहीं हुआ उनको जो रिफ़ंड मिलेंगे उनके पैसे वो 27 डेट को मिलने वाले हैं। और अगर जिनको अलॉट हो गया उनके जो शेयर्स हैं उनके डीमैट अकाउंट में 28 जुलाई के आसपास आ जाएंगे। और जब मार्केट में हम लिस्टिंग की बात करें तो 29 को जो है ये शेयर हमारी NSE एंड BSE में दोनों के ऊपर लिस्टिंग हो जाएगी इसकी, यानी कि ट्रेडिंग के लिए, बाइंग एंड सेलिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा ये 29 को। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि इसका जो है IPO लॉट का साइज़ वो 13 शेयर्स का साइज़ होने वाला है। और अगर हम अमाउंट की बात करें जो कि थी 13 शेयर्स के लिए मिनिमम जो है, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कैन अप्लाई फॉर अप टू 14 लॉट्स, यानी कि आपका मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं आप, जिसके लिए आपको लगभग 14,000 एंड मैक्सिमम 14 शेयर्स अप्लाई कर सकते हैं आप, जिसके लिए आपको लगभग 1,97,000 के आसपास अमाउंट चाहिए होगी। तो बेसिकली 1 लॉट के लिए आपको 14,000 के अराउंड चाहिए, और अगर आप मैक्सिमम लॉट्स अप्लाई करना चाहते हैं जो कि है 14 लॉट्स, तो उसके लिए आपको लगभग 2 लाख रुपए अमाउंट चाहिए। सो बेसिकली दोस्तों ये IPO जो है हमें जल्दी मार्केट में लॉन्च होता हुआ देखने को मिल रहा है, और आप लोग जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इन्वेस्ट करने से पहले एक बात मेक श्योर कर लें कि जो इसके प्रमोटर्स हैं उनके ऊपर कोई फ्रॉड के केसेस ना हो। इसके बाद दोस्तों अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में आज की डेट में जो कि है 13 जुलाई, हमें इसका प्रीमियम लगभग 530 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोग बोल सकते हैं तकरीबन 50% के आसपास है। दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि ये जो प्रीमियम है ये चेंज होता रहता है, हो सकता है कल को ये 600 हो जाए, या फिर आप बोल सकते हैं 450 के आसपास हमें देखने को मिले। तो ये डिमांड पे डिपेंड करता है, और डिमांड आप लोगों को पता ही है आज की डेट में बाज़ार जो है हमारा ऊपर की ओर चल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है हमें ये डिमांड जो है वो अच्छी देखने को मिल सकती है। बट अगर बाज़ार यू टर्न ले लेता है, यानी कि डाउन साइड की ओर जाना शुरू कर देता है, तो हो सकता है कि ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ये भी हमें कम होता हुआ देखने को मिले, या फिर नेगेटिव लिस्टिंग भी होती हुई देखने को मिले। तो दोस्तों मेन बात ये निकल कर आती है कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसके IPO को अप्लाई करें और अपनी रिसर्च ज़रूर करें। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके जो नंबर्स हैं, यानी कि लिस्टिंग होने के बाद अगर आपको मान लीजिए कि अलॉट नहीं होता है IPO, तो आप लिस्टिंग होने के बाद भी बाय कर सकते हैं। बट बाय करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें ताकि आप मेक श्योर हो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आज की इस कंपनी की IPO की डिटेल्स आपके साथ शेयर करी, और साथ ही साथ में ये कंपनी के बारे में भी हमने देखा कि कंपनी किस बैकग्राउंड से है, क्या इसके क्लाइंट्स हैं, और भी कुछ डिटेल्स जो दी हमने इस कंपनी के बारे में देखी। तो दोस्तों अगर आप ऐसी मार्केट की डेली अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते, मेक श्योर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के लिए।